नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। यूपी का अयोध्या का वो राम मंदिर सिर्फ एक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक विशाल प्रोजेक्ट है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, जिस पर तमाम इंतजार किया गया लंबे समय से। हम सभी ने देखा किस तरीके से राम मंदिर को लेकर के बातचीत होती थी, लेकिन अब इसी मंदिर ट्रस्ट को लेकर के पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में जब ये पूरा मामला आया, चढ़ावे को लेकर के जिस तरीके से हेराफेरी का मामला सामने बार बार आ रहा है, तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे सोना, चांदी, जेवर, जो करोड़ों की नकदी थी, उन सब को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर पीएमओ ने भी, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई और ऐसे में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वो तमाम जानकारी देने से पीएमओ को इनकार कर दिया और एसआईटी की जांच का हवाला भी उन्होंने दिया। और इसमें एसआईटी ने क्या कुछ जांच किया है, एसआईटी की जांच किस मोड़ पर है, पीएमओ को मना करने की क्या कुछ वजह थी, सारी बातें बताएंगे तफ्तीश के साथ। ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट ऑफिस, दान पेटी, बैंक, तमाम वो डॉक्यूमेंट जिसको लेकर के बार बार बातचीत हो रही है। अब सूत्रों के मुताबिक एक खबर आई कि एक शिकायत के बाद जो है प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले को लेकर के गंभीरता दिखाई। उसके बाद पीएमओ की ओर से ट्रस्ट से विस्तृत वित्तीय जानकारी मांगी। अब इस जानकारी में तमाम वो बातें शामिल थी जिनमें राम मंदिर निर्माण के लिए आए कुल दान का पूरा हिसाब, बैंक खातों की डिटेल, आय और खर्च का पूरा रिकॉर्ड, जमीन की खरीद और उसके लेन देन, ट्रस्ट की संपत्ति और फंड मैनेजमेंट की जानकारी। तो ये सारा कुछ जो है पीएमओ की तरफ से इस जानकारी को लेकर के कहा गया कि हमें जानकारी चाहिए और हमें देखना है कि आखिरकार किस तरीके की जो घपलेबाजी की बात हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। इसके लिए पीएमओ की तरफ से ये रिपोर्ट मांगी गई थी, यानी कि साफ शब्दों में पीएमओ ये जानना चाहता था कि करोड़ों रुपए के दान का उपयोग आखिरकार कैसे हुआ है और कहां हुआ है। आय व्यय की पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को देखते हुए जब उन्होंने ये जानकारी मांगी तो ये जानकारी जो है पीएमओ को नहीं दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब पीएमओ ने ये रिपोर्ट मांगी थी तो देने में क्या हर्ज था। ट्रस्ट ने इस जानकारी को देने से मना किया। चंपत राय की तरफ से जो तर्क सामने आया है वो ये था कि यह मामला पहले से ही एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जांच के दायरे में है। अब आप सभी को पता होगा कि एसआईटी की टीम का जो गठन है वो किया गया। अब उसमें 15 तारीख से लगातार जांच चल रही थी, तमाम जानकारियां यहां पर जुटाई गई और जब कोई भी मामला जांच में होता है तो उस दौरान अलग से किसी भी अन्य एजेंसी को पूरी वित्तीय जानकारी देना उचित नहीं माना जाता, ये कहा गया और इसलिए ट्रस्ट ने डेटा साझा करने से साफ इनकार कर दिया। अभी एसआईटी की जो रिपोर्ट थी, हमने आपको बताया भी कि कैसे इसमें तमाम बातों पर जांच की गई है, तमाम लोगों से बातचीत की गई, अलग अलग तरीके की जो राय है वो भी एसआईटी ने साफ तौर पर रखी है, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी और पीएमओ को ये रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। अब चंपत राय जिन्होंने ये रिपोर्ट देने से साफ तौर पर मना कर दिया, वो इस पूरे विवाद को लेकर के केंद्र में। चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। ट्रस्ट के प्रशासन, निर्माण, वित्तीय मैनेजमेंट में उनकी जो भूमिका है वो बेहद अहम मानी जाती है। यानी कि ट्रस्ट के रोजमर्रा के संचालन और बड़े फैसलों में उनकी बहुत जो भूमिका है बहुत ज्यादा बड़ी है। उनके देखरेख में ही हर चीज होती है, वहां पर तमाम जो भी कामकाज होता है सब कुछ उनकी देखरेख में होता है। अब एसआईटी ने क्योंकि जांच भी की तो उसमें जो चंपत राय हैं उनको लेकर के काफी सारी सवाल उठ रहे हैं। अब एसआईटी की जो जांच हुई है उसमें तमाम बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन सबसे अहम कड़ी एसआईटी की है। जिन बिंदुओं पर एसआईटी ने जांच की है उनमें सबसे अहम है दान की रकम और उसके रिकॉर्ड में जो अंतर आया है। यानी कि जिस तरीके से जो लोगों ने दान किया, हमने देखा किस तरीके से कोई काग भुसुंडी जो है चांदी के लोगों ने दान किया, चांदी की शिलाएं हैं वहां पर, कोई सोने का मुकुट दान करता है। लोगों की आस्थाएं, लोगों की भावनाएं इस राम मंदिर से जुड़ी हुई थी। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब रामलला का जो मंदिर है वो बनकर तैयार होगा और वहां पर लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे। किसी को हमने देखा कि कोई अपनी मां के गहनों को बेच करके, पिघला करके राम जी का मुकुट बनवाता है। अब उन सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल जरूर है कि आखिरकार हमने अपनी आस्था के लिए इस तरीके से जो दान किया है उसके साथ इस तरीके का खिलवाड़ होगा। अब रिकॉर्ड में जो अंतर आए इन सभी पर भी एसआईटी ने जांच की। एसआईटी ने जमीन खरीद में कथित अनियमितताएं को उजागर किया है। फंड के
उपयोग में जो पारदर्शिता है उस पर सवाल उठाया कि जिस तरीके से ये फंड लगातार आ रहा था उसको जब आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ये किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार उस फंड का इस्तेमाल हो कैसे रहा है। ट्रस्ट के अंदर वित्तीय प्रक्रियाओं की समीक्षा एसआईटी ने की है कि किस तरीके से जो पैसा वहां पर आ रहा था उसके बाद वो पैसा खर्च कहां हो रहा है, जिस रास्ते से वो पैसा आ रहा था वो किसी और रास्ते से निकल जा रहा था, तो इस पर भी जो है वो समीक्षा वहां पर हुई। तो एसआईटी ने अपनी जो ये प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो राज्य सरकार को सौंप दी। 15 तारीख से लगातार यहाँ पर एसआईटी जो है वो जांच कर रही थी। 6 दिन की जो रिपोर्ट है वो एसआईटी ने राज्य सरकार को सौंपी और इसी रिपोर्ट के आधार पर अब आगे की कार्रवाई और जो सिफारिशें हैं वो तय की जा रही है। यानी कि ये जो रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पहुंची है, अब राज्य सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट कहा जा रहा है कि पीएमओ पहुंचेगी। यानी कि पीएमओ ने जब पहले डायरेक्ट रिपोर्ट मांगी थी तो उन्हें मना किया गया और उन्हें बोला गया कि एसआईटी की कार्रवाई हुई है। अब एसआईटी की कार्रवाई हुई, उसके बाद ये रिपोर्ट राज्य सरकार के पास पहुंची और फिर राज्य सरकार जो है वो पीएमओ तक ये रिपोर्ट पहुंचाएगी। लेकिन अब ऐसे में अभी तक इस मामले में तमाम जो घटनाएं हैं वो हम लगातार देख रहे हैं। कई नाम यहां पर सामने आ चुके हैं। एसआईटी ने संबंधित लोगों से पूछताछ भी की है। कुछ मामलों में फाइनेंशियल गड़बड़ी के जो संकेत हैं वो साफ तौर पर उजागर हुए। ट्रस्ट से जुड़े कुछ जो अधिकारी हैं उनकी गतिविधियों की भी लगातार जांच की गई, उनसे बातचीत की गई। मामला अदालत तक पहुंच चुका है जहां पर पीआईएल दाखिल हुई है। अब ऐसे में अभी तक किसी भी स्तर पर जो अंतिम निष्कर्ष है या कोई जो दोषी है वो सिद्ध नहीं हो पाया। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो राम मंदिर जिसका इंतजार हमने लंबे समय से किया, जिसको लेकर के देश भर से ज्यादा विदेश में भी लोग उत्सुक थे। राम मंदिर की चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे वहां पर जब ध्वजारोहण हो रहा था, वो वक्त सभी को याद है। लेकिन अब ऐसे में उसी राम मंदिर में इतना बड़ा जो घपला हुआ है उस पर भी अब सबकी नजर टिकी हुई और इतना लंबा समय बीत गया है। एसआईटी की जांच हो रही है, तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जवाबदेही आखिर किसकी है ये तय नहीं हुआ है। आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। अब चंपत राय, जिनकी हम बार बार बात करें, जिन्होंने ये पीएमओ को रिपोर्ट देने से मना किया, वो अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। ट्रस्ट में महासचिव के तौर पर उनकी भूमिका लगातार जारी है। किसी भी आधिकारिक आदेश में उन्हें हटाया नहीं गया है। तो अब ऐसे में कुल मिलाकर जो ये मामला है अभी जांच और जवाबदेही के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ पीएमओ की तरफ से जो रिपोर्ट है वो मांगी गई, पारदर्शिता की मांग है, तो दूसरी तरफ एसआईटी जो है वो जांच का हवाला देकर के जानकारी साझा ना करने का तर्क देती है। तो दूसरी तरफ एसआईटी की तरफ से जो है वो जांच लगातार चल रही है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या ट्रस्ट पर कोई बड़ा प्रशासनिक या फिर कानूनी फैसला आता है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।